आज हम बनाने वाले हैं राजस्थानी बाटी जो अंदर से सॉफ्ट होगी और ऊपर से क्रिस्पी होगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है। राजस्थान के अंदर दाल बाटी बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है और सभी को ये पसंद आती है। संडे स्पेशल में भी अक्सर दाल बाटी ही बनाई जाती है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी और कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं हम बाटी। बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे। अब इसमें हमें आटा डालना है। आटा आप अपने घर के मेंबर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसके अंदर हमें स्वादानुसार नमक डालना है, हल्दी पाउडर डालना है, 1 चम्मच अजवाइन डालनी है क्रश करके। क्रश करके अजवाइन डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इसके बाद 1 चम्मच हमें कसूरी मेथी डालनी है। इसकी खुशबू बाटी के अंदर बहुत ही बढ़िया आती है और 1 चुटकी मीठा सोडा डालना है, खाने का सोडा, और 2 चम्मच ऑयल डालना है मोइन के लिए। अब सभी को मिला लेंगे। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूँथ लेना है। बाटी का आटा हमें सख्त गूँथना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बाटी का आटा हमेशा टाइट गूँथा जाता है, क्योंकि बाटी का आटा जब आप नरम गूँथोगे तो बाटी बनाते वक़्त वो ज़्यादा नरम हो जाएगा और बाटी का शेप सही नहीं आएगा। इसलिए बाटी का आटा लगाते वक़्त हमेशा टाइट ही गूँथना है। जैसे मैंने आटा लगाया है, आप वीडियो में देख रहे हैं ना कितना टाइट ये आटा है। इसी तरह से टाइट आपको आटा लगाना है। जैसे दबाकर देखते हैं तो ये आटा अंदर नहीं जाता है। अब आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है, जिससे ये बढ़िया सॉफ्ट हो जाता है। 15 मिनट के रेस्ट पर रखने के बाद इस आटे को हमें 1-2 मिनट तक और लगाना है, जिससे ये आटा और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब आप आटे को देख रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है आटा। अब क्या करना है, एक बड़ी सी लोई तोड़नी है और बाटी का शेप देना है। इस तरह से गोल करना है बाटी को। बाटी को हमेशा आप गोल बनाइएगा, चपटी साइज़ की नहीं बनानी है आपको, नहीं तो वो क्रिस्पी ज़्यादा हो जाती है और अंदर से सॉफ्ट कम निकलती है। इस तरह से गोल बाटी आपको बनानी है। अब इस तरह का आपको बाटी मेकर लेना है। इसे 5 मिनट के लिए पहले गरम करना है। गरम होने के बाद इस पर आपको बाटी रखनी है। यदि आपके पास बाटी मेकर नहीं है, तो इस तरह की जाली आप गैस पर तवा रखकर उस पर रख सकते हो और उस पर बाटी रखकर ऊपर से ढक देना है, जिससे आपकी बाटी आराम से सिक जाएगी। और बाटी मेकर के अंदर जब हम बाटी डालते हैं तो ऊपर से ढक कर रखना है और थोड़ी-थोड़ी देर में बाटी को पलटते रहना है, जैसे मैं पलट रही हूँ, और वापस बाटी को ढक कर रखना है। अब बाटी को देख रहे हैं आप, पूरी तरह से बाटी सिक चुकी है। अंदर तक ये बाटी बढ़िया से सिक चुकी है, क्योंकि इसके बाटी के मुँह हो चुका है, आप देख रहे हैं। जब बाटी में मुँह हो जाता है और इस तरह से ये बाटी फट जाती है, तो इसका मतलब हमें समझना है कि बाटी पूरी अंदर तक सिक चुकी है। अब इन्हें बाहर निकाल लेंगे। हमारे राजस्थान में बाटी बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है और जब तक इस तरह से बाटी सिक नहीं जाती है, तब तक हमें बाटी अच्छी लगती ही नहीं है। अब क्या करना है, कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई के अंदर घी डालना है या फिर तेल भी आप डाल सकते हो और बाटी को इसके अंदर डाल देना है। आप चाहे तो ऊपर से भी घी डाल सकते हो और कढ़ाई के अंदर भी इस तरह से घी डालकर बाटी डालकर घी लगा सकते हो। इस तरह से बाटी और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। अब बाटी को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से बाटी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट हो जाती है। दूसरी बार भी हम बाटी इसी के अंदर डालेंगे। लग रही है ना सुंदर बाटी, और जितनी दिखने में ये सुंदर है, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है, क्रिस्पी है ये बाटी। बाटी अक्सर सभी को पसंद होती है, लेकिन सॉफ्ट और क्रिस्पी जब बाटी बनती है ना, तो वो इतनी टेस्टी लगती है कि सभी का मन करता है कि बाटी बनाई जाए और खाई जाए।
यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। इस तरह की रेसिपी और मैं आपके सामने ला सकूं। थैंक यू, बाय। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय।